कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में तमाम चर्चाओं को बल मिल रहा है। वहीं पंजाब में फिरोजपुर कैंट बोर्ड ने 4 मई की शाम 30 मिनट का ब्लैकआउट एक्सरसाइज किया। सवाल ये है कि आखिर ये किस तरह का अभ्यास है। आज बात इसी पर करेंगे। युद्ध के दौरान शत्रु के हवाई हमलों से बचाव के लिए शहरों में रोशनी बुझाने की प्रक्रिया को ब्लैकआउट कहा जाता है। फिरोजपुर में ब्लैकआउट अभ्यास रात 9 बजे से 9:30 बजे तक छावनी क्षेत्र में किया गया। रात 9 बजे सायरन बजने के बाद इलाके की सभी लाइट बंद कर दी गई। बताया गया कि इस अभ्यास का उद्देश्य युद्ध के खतरे के दौरान ब्लैकआउट प्रक्रियाओं को लागू करने की तैयारी और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना है। ब्लैकआउट एक नियमित तैयारी से जुड़े अभ्यास का हिस्सा है। इस एक्सरसाइज को पूरा करने से पहले अधिकारियों ने लाउड स्पीकर से घोषणा करते हुए आम लोगों को ब्लैकआउट अभ्यास में शामिल उपायों के बारे में जानकारी दी, ताकि लोगों में पैनिक ना हो। ऐसे में सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर ब्लैकआउट एक्सरसाइज क्या होती है। ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। आपको बता दें कि ब्लैकआउट एक्सरसाइज, जिसे ब्लैकआउट ड्रिल या ब्लैकआउट अभ्यास के रूप में भी जाना जाता है, एक तैयारी अभ्यास है। ये अभ्यास संगठन की आपातकालीन योजनाओं, संचार तंत्र और संसाधनों को परखने का एक तरीका है। ब्लैकआउट एक्सरसाइज का अर्थ है किसी जगह में अंधेरा करना, ताकि आपातकालीन स्थितियों में तैयारी की जा सके। ये लोगों को अंधेरे में काम करने और सुरक्षित रहने की तैयारी करने में मदद करता है। अब आपको बताएंगे कि आखिर ब्लैकआउट ड्रिल का मतलब क्या है। तो बता दें, ब्लैकआउट एक्सरसाइज या ब्लैकआउट ड्रिल का मतलब है किसी जगह या क्षेत्र में अंधेरा करना, जैसे कि बिजली या रोशनी बंद कर देना। यह अभ्यास आमतौर पर युद्ध या अन्य आपातकालीन स्थितियों में तैयारी करने के लिए किया जाता है, ताकि लोगों को अंधेरे में काम करने और सुरक्षित रहने की आदत हो सके। ब्लैकआउट एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य युद्ध या अन्य आपातकालीन स्थितियों के दौरान बिजली गुल होने की स्थिति में लोगों को तैयार करना है। यह अभ्यास लोगों को अंधेरे में काम करने, सुरक्षित रहने और अपनी दैनिक गतिविधियों को जारी रखने के तरीके सिखाता है। ब्लैकआउट एक्सरसाइज संचार तंत्र की प्रभावशीलता का भी परीक्षण करता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आपातकाल के दौरान सूचनाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाई जा सके। वहीं ब्लैकआउट एक्सरसाइज संगठनों को संसाधनों के प्रबंधन और आपातकाल के दौरान आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में मदद करते हैं। फिरोजपुर में ब्लैकआउट के अभ्यास को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों से पूर्ण सहयोग की अपील की थी, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस दौरान उनके घरों के बाहर कोई इन्वर्टर या जनरेटर लाइट दिखाई ना दे। ब्लैकआउट का प्रोटोकॉल युद्ध के समय में बेहद प्रभावी और अहम माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन देश को रिहायशी इलाकों की लोकेशन मिलने से रोकना है। आधुनिक युद्ध में ड्रोन और मिसाइलों की गति बहुत तेज होती है। भले ही आज के वक्त में स्मार्ट मिसाइल और अस्त्र शस्त्र आ गए हैं, लेकिन फिर भी ब्लैकआउट प्रभावी होता है, क्योंकि स्मार्ट बम और विजुअल टारगेटिंग वाले ड्रोन को रोशनी से मदद मिलती है। ब्लैकआउट की स्थिति में पाकिस्तानी ड्रोन या मिसाइल अपना टारगेट मिस कर सकते हैं, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। गौरतलब है कि युद्ध के माहौल के चलते प्रशासन और सरकार देश के लोगों को हर परिस्थिति से निपटने का अभ्यास कराती है। इसके अलावा आजकल युद्ध के दौरान सायरन और मोबाइल SMS से भी लोगों को अलर्ट भेजा जाता है। पहलगाम हमले के बाद से सरकार और सेना एक्शन मोड में है। इस बीच देशव्यापी स्तर पर बुधवार को मॉक ड्रिल किया जाएगा। देश के कुल 244 जिलों में मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के भी जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गोरखपुर, सहारनपुर, वाराणसी, चंदौली, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, झांसी और प्रयागराज सहित अन्य जिलों में मॉक ड्रिल किया जाएगा।